जनरल कभी मरते नहीं, वो जिंदा रहते हैं देश के दिल में, देशवासियों की यादों में। जी हां, बात सीडीएस जनरल बिपिन रावत की हो रही है, जिन्हें और सभी वीर सपूतों को प्रधानमंत्री मोदी और कई राजनेताओं ने कुछ ही देर पहले अंतिम विदाई दी। लेकिन जनरल बिपिन रावत के जाने के बाद भी उनकी दहाड़ देश के दुश्मन कभी भूल नहीं पाएंगे। सुनिए जनरल की देश के लिए वही ललकार, जिनमें देश के नौजवानों के लिए बहुत सारे संदेश भी हैं। हम लोग तैयार हैं। इन्फिल्ट्रेशन जैसे आपको बताया जा चुका है, ये जारी रहेगा। सरहद के उस पार जो आतंकवादी हैं वो तैयार बैठे हैं और हम भी उनके लिए इस तरफ तैयार बैठे हैं। वो इधर आएंगे, हम उन्हें रिसीव कर रहे हैं और रिसीव करके हम 2.5 फुट ज़मीन के नीचे उन्हें भेजते रहेंगे। देखिए, इसके खिलाफ लगातार हम कार्रवाई करते रहते हैं। ये मत सोचिए कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई कार्रवाई होती है तो हमारी सेना या अन्य सिक्योरिटी फोर्सेस जो सरहद पर तैनात हैं वो हाथ पे हाथ रखकर बैठी रहती हैं। लेकिन हम लोग अपनी कार्रवाई का ढिंढोरा नहीं पीटते कि जिस तरह की बर्बरता पाकिस्तान करता आ रहा है उसको हम मुंह तोड़ जवाब उसी इलाके में या अन्य किसी इलाके में देते आए और देते रहेंगे। लेकिन अगर इस पर रोक नहीं हुई और इस तरह की कार्रवाई अगर लगातार चलती रही और कश्मीर में माहौल बिगड़ता रहा तो हमें अगर अन्य कोई कार्रवाई करनी पड़े तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। धैर्य और अनुशासन की ज़रूरत है और यही दो चीज़ें हैं जो कि टेररिस्ट में नहीं है। अनुशासन तो उनमें बिल्कुल भी नहीं है और धैर्य उनमें दिखता नहीं है। लेकिन सेना जो है पूरी तरह से इसके लिए तैयार है और एंटी टेररिज्म और इसके खिलाफ हमारी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। कोशिश तो सदा यही रहती है कि सबसे पहले टेररिस्ट लीडरशिप का खात्मा किया जाए। इसलिए टेररिस्ट लीडरशिप जो होती है वो हमेशा प्रायोरिटी 1 टारगेट मानी जाती है। इसलिए लीडरशिप को खात्मा करने की जो हमारी कार्रवाई है, ये मैं आपको बड़े भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि ये कार्रवाई जारी रहेगी। हम विरोधियों को सबक सिखाने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान की किसी भी उकसाने वाली कार्रवाई का हम हमेशा मुंह तोड़ जवाब देते रहेंगे। चुनौतियों तथा खतरों का मुकाबला करने के लिए तीनों सेनाओं को एकजुट होकर काम करना होगा। हम नौसेना, वायुसेना, कोस्ट गार्ड व देश के अन्य सभी सुरक्षा बलों के साथ मिलकर ऑपरेशन करते रहेंगे। मेरा यह मानना है कि एकजुट होकर एक दूसरे की क्षमताओं का भरपूर उपयोग किया जा सकता है और किसी भी युद्ध में विजय हासिल की जा सकती है। Our basic aim is to first ensure that the young boys don't join militancy anymore. So first is to focus at them and tell them that it is not worth joining militancy because you will not live long. And then those who have joined militancy, we are trying to approach the families to tell them that we still give you an opportunity if you can come out of insurgency and surrender and forget this gun, because as we said, you will not live long. But then if people do not behave and continue with the violence, then the only element left is to neutralize them. And as far as the adversary is concerned, it is not just tit for tat, it has to be more than that. पाकिस्तान, आतंक और गुमराह नौजवानों के लिए क्या क्या कहा था जनरल बिपिन रावत ने, वो आपने सुना। अब चीन जैसे देशों के लिए जनरल की दहाड़ भी सुन लीजिए। China's attempt to change the status quo on the line of actual control along the northern border amidst COVID-19 pandemic necessitates high levels of preparation on land, sea and in the air. As the Chief of Defence Staff, I am fully confident that the Indian Armed Forces will leave no stone unturned to safeguard our frontier, be it at land, in the air or in the ocean. And the other issue is a planned immigration that is taking place because of our western neighbor. They will always try and ensure that this area is taken over through playing the proxy dimension of warfare. You don't have to confront a stronger nation through conventional operations. So you play a proxy game. I think this proxy game is being very well played by a western neighbor, supported also by a northern neighbor. So to that extent, to keep this area disturbed, we will continue to see some kind of migration happening.
बिपिन रावत केवल एक नाम है। बिपिन रावत का ओहदा तब बढ़ जाता है जब वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कहलाता है, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो तभी कहलाता है जब उसके साथ सारी टीम मिलकर काम करती है। वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इंडियन आर्मी का होता है, और इंडियन आर्मी केवल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से नहीं बनती। जितने भी हमारे जवान हैं, हमारे ओहदेदार हैं, वो सब मिलकर इंडियन आर्मी कहलाते हैं। और जब बिपिन रावत चीफ ऑफ इंडियन आर्मी बनता है तो इन सबको शामिल होकर अपनी कार्रवाई करता है, और उनके सहयोग द्वारा ही हमें सफलता प्राप्त होती है। बिपिन रावत केवल एक नाम है। बिपिन रावत का ओहदा तब बढ़ जाता है जब वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को तभी कहलाता है जब उसके साथ सारी टीम मिलकर काम करती है। देश के सीडीएस जनरल बिपिन रावत अब नहीं रहे, लेकिन ये शब्द हर देशवासी के दिलो दिमाग में रह रहकर गूंज रहे हैं और गूंजते रहेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का जो टास्क कटआउट है वो है तीनों सर्विस को एकजुट होकर सक्षम बनाना। एक दुखद हादसे में सीडीएस बिपिन रावत की जान चली गई। उनके एक एक बोल राष्ट्र के लिए उनके जोश, जुनून और कर्तव्य परायणता को बताते हैं। सबसे पहले तो हमें तीनों सर्विसेज जो हैं उसका 1+1+1 का जो जोड़ आता है उसको 3 नहीं बनाना है, उसको 5 या 7 बनाना है। ये मकसद है जो सीडीएस को जिस तरह से टास्क दिया गया है। जनरल रावत का जाना देश के लिए कितनी बड़ी क्षति है, ये शब्दों में तो बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन उनके पराक्रम और सूझबूझ को समझने के लिए 5 साल पहले की तस्वीरें जरूर याद की जा सकती हैं। वो साल था 2016 और तारीख थी 28-29 सितंबर की रात। ये साल, ये तारीख भारत तो कभी भूल ही नहीं सकता, ना ही कभी पाकिस्तान, क्योंकि उसी साल, उसी तारीख को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में वो हुआ जो कभी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। सर्जिकल स्ट्राइक कर भारतीय पैरा कमांडोज ने पीओके में आतंकी लॉन्च पैड्स तबाह कर पूरी हमले का तब बदला लिया था। भारत के उस अदम्य साहस की पूरी दुनिया में चर्चा हुई थी। घर में घुसकर दुश्मन को ढेर करने वाली उस सर्जिकल स्ट्राइक की रणनीति की अहम कड़ी सीडीएस बिपिन रावत भी थे। तो 2016 की उस सर्जिकल स्ट्राइक के वक्त बिपिन रावत सेना के वाइस चीफ थे। सर्जिकल स्ट्राइक के करीब 2 महीने बाद ही बिपिन रावत के मजबूत कंधों पर देश की हिफाजत का जिम्मा और बढ़ गया। 17 दिसंबर 2016 को बिपिन रावत ने देश के 27वें आर्मी चीफ के रूप में पद संभाल लिया। सर्जिकल स्ट्राइक के उस पराक्रम से जुड़ी कई अहम बातों को जनरल बिपिन रावत ने एबीपी न्यूज के साथ भी साझा किया था। इस तरह के ऑपरेशन आसान नहीं होते, क्योंकि पहले आपको सरहद के पार इन्फिल्ट्रेट करना था, ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर निगरानी रखनी थी, फिर उन इलाकों को बर्बाद करके आपको सफलतापूर्वक वापस आना था। हर एक टोली के जो कमांडर थे उनके ऊपर बहुत जिम्मेवारी थी। हमारी ओर जो कमांडर इसको मॉनिटर कर रहे थे उनके
उनके ऊपर भी बहुत जिम्मेदारी थी, क्योंकि उनको बार बार इस ऑपरेशन को मॉनिटर करना था। लेकिन साथ साथ वो जो जवान सरहद के पार चले गए थे उनसे कम्युनिकेट नहीं कर सकते थे, क्योंकि बार बार कम्युनिकेट करने में उनकी लोकेशन आइडेंटिफाई हो सकती थी। तो आप समझ सकते हैं किस मुश्किलात के हालत से गुजरते हुए ये ऑपरेशन को अंजाम देना पड़ा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इससे हम ये दर्शाना चाहते हैं कि हमारी सेना में इस तरह के ऑपरेशन करने की काबिलियत है और हमने ये करके दिखाया है। वतन के लिए अपनी जिंदगी के 43 साल सेना को देने वाले जनरल बिपिन रावत को काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन के एक्सपर्ट के तौर पर भी माना जाता था। उरी हमले के बाद न सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ सितंबर 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक की रणनीति में बिपिन रावत शामिल रहे। फरवरी 2019 में पाकिस्तान के बालाकोट में घुसकर जब कई आतंकी कैंप्स भारत ने हवाई हमलों से खाक में मिला दिए थे और पुलवामा हमले का बदला लिया था, उस दौरान बिपिन रावत ही देश के आर्मी चीफ थे। इससे पहले 2015 में म्यांमार सीमा के पार जाकर भारत के 3rd कॉर्प्स के जिन 21 पैरा कमांडोज ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, उस कॉर्प्स की कमान भी बिपिन रावत के हाथों में थी। इस तरह बिपिन रावत की अगुवाई में भारतीय सेना ने कई बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया। उत्तर पूर्व के राज्यों में उग्रवाद खत्म करने में जनरल बिपिन रावत की एक अहम भूमिका थी। इसके अलावा ऊंचाई वाले युद्ध क्षेत्र और कश्मीर जैसे इलाकों में एंटी टेररिज्म ऑपरेशंस की कमान संभालने का भी जनरल बिपिन रावत को एक लंबा अनुभव था। जनरल बिपिन रावत अपने कड़े तेवर और कठोर फैसलों के लिए हमेशा जाने जाते थे। इसके साथ साथ चीन और पाकिस्तान को दिए गए उनके संदेशों में देश हमेशा एक शक्ति महसूस करता था। देश के पहले सीडीएस रहे जनरल बिपिन रावत तो अब नहीं हैं। अचानक हेलीकॉप्टर हादसे ने उन्हें छीन लिया, लेकिन बिपिन रावत जैसे जनरल, उनके जैसे वीर और पराक्रमी योद्धा कभी मरा नहीं करते, वो अमर हो जाते हैं।